अब हम करेंगे इसी लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि पेज नंबर 38 पर है। सवाल नंबर 1 है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जब अबू जहल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में पूछा। तो अबू जहल ने ये सवाल चूँकि हज़रत अस्मा से किया था, तो उस इंसिडेंट में जो कुछ भी हुआ था उसी को हम मुख्तसर करके तो यहाँ पर लिखेंगे। आंसर नंबर 1 है हमारे पास, व्हेन अबू जहल आस्क्ड हज़रत अस्मा about her father's whereabouts, she questioned him. How would I know? This infuriated Abu Jahl. He slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell off. She faced him bravely and did not reveal the secret. When अबू जहल आस्क्ड हज़रत अस्मा, जब अबू जहल ने हज़रत अस्मा से पूछा अबाउट हर फादर्स वेयर अबाउट, अपने वालिद के बारे में, उनके वालिद के बारे में, शी काउंटर क्वेश्चन हिम, तो उन्होंने सवाल पर सवाल कर दिया। हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकती हूँ, और इस वर्ड को आप लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखोगे। दिस इन्फ्यूरेटेड अबू जहल, इस चीज ने अबू जहल को गुस्सा दिला दिया। ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा's फेस, उसने हज़रत अस्मा के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। सो हार्ड, इतनी सख्ती से, दैट हर earring fell off, कि उनके कान से बाली दूर जा गिरी। She faced him bravely, उन्होंने बहादुरी से इस चीज का सामना किया। And did not reveal the secret, और राज को नहीं खोला। क्वेश्चन नंबर 2 है, Why was हज़रत अबू कुहाफा worried? अबू कुहाफा, हज़रत अबू कुहाफा क्यों परेशान थे? चैप्टर में हमने पढ़ा था कि उनको लगता था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक सारी दौलत लेकर जा चुके हैं और वो इसी वजह से परेशान थे। इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, हज़रत अबू कुहाफा
was worried that Hazrat Abu Bakr had taken all the wealth with him, leaving him and children empty handed and helpless. Hazrat Abu Quhafa was worried. Hazrat Abu Quhafa परेशान थे that Hazrat Abu Bakr had taken all the wealth. Hazrat Abu Bakr ने सारी दौलत ले ली. With him, leaving him, अपने साथ लेकर चले गए. Leaving him, उन्हें and children और बच्चों को छोड़कर. Empty handed, खाली हाथ and helpless और बेयारो मददगार. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. How did Hazrat Asma console her grandfather? हजरत अस्मा ने अपने दादा को किस तरीके से तसल्ली दी? आंसर नंबर 3 है हमारे पास. अब she gathered some pebbles and covered them with a piece of cloth with a piece of cloth. She called her grandfather he touched the cloth and his concern was elevated. She gathered some pebbles. उन्होंने कुछ पत्थर इकट्ठे किए and covered them with a piece of cloth. और इसे कपड़े से ढांप दिया. She called her grandfather. उसने अपने दादा को बुलाया. He touched the cloth. उन कपड़े को छुआ and his concern was elevated. और उनका इज़्तिराब खत्म हो गया. Question number 4 है students. Who was हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर? हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन थे? आंसर नंबर 4 हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर was son of Hazrat
Asma. Hazrat Abdullah bin Zubair was son of Hazrat Asma. Hazrat Abdullah bin Zubair Hazrat Asma के बेटे थे. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. Which incident in the story showed Hazrat Asma's love and respect for the Rasul? The incident of migration of Rasul showed her love and respect for the Rasul. हिजरत का वाक़या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का वाक़या नबी पाक के लिए मोहब्बत और इज्जत दिखाता है. क्योंकि इसी हिजरत के दौरान हज़रत अस्मा ने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला. पुरखतर पहाड़ों पर जाती, रात की अंधेरे में जाती खाना पहुंचाने के लिए अपने वालिद हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स. विच इंसिडेंट इन द स्टोरी टेल्स अबाउट द जनरॉसिटी ऑफ हज़रत अस्मा? हज़रत अस्मा के फ़याज़ी के बारे में कौन सा वाक़या है जो हमें पता चलता है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि किस वाक़ये से हज़रत अस्मा की दरिया दिली का पता चलता है. और इसके सवाल को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे. व्हेन हज़रत अस्मा inherited a garden after the death of her sister Hazrat Aisha. She sold it and gave away all the money among the poor and the needy. हज़रत अस्मा का जो बाग को बेचकर सारे पैसे गरीबों और मस्कीनों में देने का वाक़या था, वही उनके फ़याज़ी और उनके खुले दिल के होने के बारे में हमें बताता है. The incident of migration of Rasul, when Hazrat Asma inherited a garden, जब हज़रत अस्मा ने एक बाग वरासत में उनको मिला, after the death of her sister हज़रत आयशा की वफ़ात के बाद, she sold it, उन्होंने इसे बेच दिया, and gave away all the money, और सारे पैसे दे दिए, among the poor and the needy, गरीबों और ज़रूरतमंदों में. क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स हमारे पास. व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा? हज़रत अस्मा की जिंदगी से आपको कौन सा पैगाम मिलता है? उनकी जिंदगी से हमें ये पैगाम मिलता है कि हमें ये पता चलता है कि हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए.
We should live a life of bravery, truthfulness, piety, generosity and patience. हमें ये पता चलता है कि हमें एक बहादुरी की, सच्चाई की, पाकीज़गी की, फ़याज़ीपन की और सब्र तहम्मुल की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इस सबक का आखिरी सवाल है, Her life would always be a beacon of light for all of us. उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए एक मिशले राह है। How? कैसे? She was an embodiment of bravery, generosity and patience. She had strong faith on Allah and always showed patience in sufferings and hardships. Therefore, her life would always be a beacon of light for all of us. She was an embodiment of bravery. वो मजमुआ थी बहादुरी का, generosity सखावत का and patience और सब्र का. She had strong faith on Allah. उन्हें अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था, अकीदा था and always showed patience और उन्होंने हमेशा सब्र दिखाया in sufferings तकलीफ़ों में and hardships और मुश्किलात में. Therefore, इसलिए her life would always be a beacon of light for all of us. इसलिए उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक मिशले राह है. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे. इनको अच्छे तरीके से याद कीजिए और उसके बाद इनकी लिख कर इसकी प्रैक्टिस कीजिए. शुक्रिया.